हेलो दोस्तों, आज है 25 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि पौष शुक्ल पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। कई सारी अलर्ट करने वाली खबरें भी जानेंगे। किसान भाइयों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले भी जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आया है। आज की खबरों की शुरुआत भी आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के साथ शुरू करेंगे। इस वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिले और हर रोज हम ऐसे ही ताजा खबरों के अपडेट देखते रहें। और ये तो आपको पता ही है कि हम खबरों की शुरुआत अलर्ट करने वाली और चौंकाने वाली खबरों से करते हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि बाजार की चटनी खाने वाले लोग तो सावधान हो ही जाइए। बाजार की हरी और लाल चटनी खाने से पहले सावधान सावधान। दरअसल अभी हाल ही में 600 लीटर मिलावटी चटनी नष्ट की गई और ये खबर आ रही है हरियाणा सोनीपत से। ये कार्रवाई मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ की गई, जिससे स्वास्थ्य संबंधी खतरे कम हो सके। अब मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो। चटनी बनाने वाली एक नकली फैक्ट्री में छापा मारा और चटनी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। फैक्ट्री में बगैर टमाटर के अन्य सामग्री मिलाकर चटनी तैयार की जा रही थी, तो ये स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाती है। बाजार की चीजें खाने से पहले सावधान हो जाइएगा। इधर बिहार पटना से भी एक अलर्ट आ रहा है। जूस दुकानदार जूस या शेक को गाढ़ा बनाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। पटना में भी हाल ही में फूड डिपार्टमेंट की ओर से की गई कार्रवाई में इस बात का एक बड़ा खुलासा हुआ है। कई रेस्टोरेंट में गलत और नकली पनीर का भी इस्तेमाल पाया गया। जूस की दुकानों में डी नाम का पाउडर पाया गया, जो कि एक तरह का केमिकल है और इसका इस्तेमाल जूस और शेक को गाढ़ा बनाने के लिए होता है। ये पाउडर भी दिल्ली से लाया जाता है। कैसे कैसे लोगों के स्वास्थ्य के साथ ये बड़ा खिलवाड़, बाजार की चीजें, जूस वगैरह। और अभी हाल ही में आपको पता ही होगा, कल ही उत्तर प्रदेश में पिज्जा बर्गर ज्यादा खाने से 11वीं क्लास की छात्रा की जान चली गई थी। एम्स के डॉक्टर ने कहा कि उस बच्ची की आंतें खराब हो गई। ऑपरेशन के बाद भी उस बच्ची को नहीं बचाया जा सका। तो खाने पीने की चीजों को लेकर विशेष सावधान। चौंकाने वाले खुलासे में आप देखिए, ईडी ने दिल्ली एनसीआर में भी हाल ही में 125 करोड़ रुपए के फर्जी कॉल सेंटर घोटाले का पर्दाफाश किया है और मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अमेरिकी नागरिकों को माइक्रोसॉफ्ट टेक सपोर्ट फ्रॉड से ठगता था। ईडी ने करोड़ों रुपयों की संपत्ति भी जब्त की है। 125 करोड़ रुपए का घोटाला, कैसे कैसे धंधे चल रहे हैं आप देखिए। इधर आपको बताएं, तेलंगाना में एक बच्चा बेचने वाले गिरोह के 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कई राज्यों से नवजात खरीदते थे, 15-15 लाख रुपए में बेच देते थे। निसंतान दंपतियों को ये फंसाते थे। तो तेलंगाना में भी साइबराबाद स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने एक बड़े इंटरस्टेट सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। इधर आपको बताएं, गुजरात में कलेक्टर साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 1500 करोड़ की जमीन घोटाले का मामला बताया जा रहा है। ईडी की टीम यहाँ लगातार छापेमारियां भी कर रही है। एक और अलर्ट करने वाली खबर आपको बताते हैं, लड़का पैदा करने के तरीके बताने वाले फर्जी वीडियो और वेबसाइट पर सरकार ने बैन लगाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1000 वेबसाइट्स को ब्लॉक भी किया और राज्यों को भी विशेष निर्देश जारी किए हैं। इधर आप देखिए, राजस्थान के ब्यावर से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। बाइक स्टार्ट करते ही इंजन फट गया और 2 भाई घायल हो गए। एक की हाथ की उंगलियां तक अलग हो गई। ऑयल नहीं होने के कारण हादसे की आशंका बताई जा रही है। जैसे ही किक मारी, तेज धमाके के साथ इंजन फट गया और यह हादसा हो गया। हालांकि अब घटना के वास्तविक कारण क्या रहे, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। मोटरसाइकिल चालू कर रहे थे और उसी समय इंजन विस्फोट हो गया। और बड़ी खबर आप देखिए, राजस्थान के सीकर से आ रही है। खाटू श्याम जी मंदिर में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। 3 राउंड घूमा। आगरा के एक भक्त ने आधे घंटे तक खाटू श्याम जी मंदिर पर फूलों की बारिश करवाई। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। आप देखिए, छिंदवाड़ा के परासिया क्षेत्र में कुदरत का एक बड़ा करिश्मा देखने को मिला है। जहरीले कप सिरप कोल्ड ड्रिप का शिकार हुआ 5 साल का मासूम कुणाल मौत को मात देकर 115 दिन बाद अपने घर लौट आया। जिस घर में पिछले 3 महीनों से सन्नाटा पसरा हुआ था, वहाँ बेटे के लौटते ही फिर से खुशियां लौट आई। आपको बताएं, वही कप सिरप कांड है जिसने जिले में 26 मासूमों की जानें ले ली थी और कुणाल भी उन्हीं पीड़ितों में शामिल था। लेकिन लंबा इलाज चला, भगवान का साथ रहा। लेकिन आपको यहाँ बताएं कि जिंदगी की इस जंग में कुणाल ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है, लेकिन परिजनों के लिए उसका जिंदा लौटना ही किसी चमत्कार से कम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, संसद परिसर में स्मार्ट गैजेट्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। सांसदों के लिए निर्देश जारी हुए हैं। सचिवालय ने कहा कि भाई ये प्राइवेसी के लिए खतरा है। लोकसभा सचिवालय ने बुधवार को सांसदों से संसद परिसर में स्मार्ट चश्मा, पेन, कैमरा और स्मार्ट वॉच जैसे डिजिटल गैजेट्स इस्तेमाल न करने की अपील की है। इधर बड़ी खबर देखिए, साफ हवा नहीं तो फिर एयर प्यूरिफायर पर टैक्स क्यों, सरकार से दिल्ली हाईकोर्ट का सवाल। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और अधिकारियों से पूछा कि जब राजधानी में हवा की स्थिति इमरजेंसी
एजेंसी जैसी बनी हुई है, तो फिर एयर प्यूरिफायर पर 18% जीएसटी क्यों लगाया जा रहा है? कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार लोगों को हवा साफ उपलब्ध नहीं करा पा रही है तो कम से कम एयर प्यूरिफायर पर टैक्स ही कम कर दें। ऐसे हालात में एयर प्यूरिफायर को लग्जरी आइटम मानकर 18% जीएसटी लगाना ठीक नहीं है। वहीं सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कार्यक्रम में कहा कि दिल्ली में 2 से 3 दिन रहने पर मुझे इन्फेक्शन हो जाता है। प्रदूषण का 40% हिस्सा ट्रांसपोर्ट सेक्टर ही फैला रहा है। इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा देना चाहिए, इससे पोल्यूशन कम होगा। और बड़ी खबर आप देखिए, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज 25 दिसंबर से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू कर रहा है। मुंबई महानगर क्षेत्र की हवाई क्षमता बढ़ेगी और भीड़ भाड़ भी कम होगी। शुरुआती चरण में घरेलू उड़ानें संचालित होगी और यात्रियों के लिए नई सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बताएं, नए साल में प्रियंका गांधी को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। मौजूदा समय में बिना पोर्टफोलियो के वो महासचिव है। अब जब सोनिया राजनीतिक तौर पर पर्दे के पीछे जा चुकी है तो प्रियंका को पार्टी में नई जिम्मेदारियां दी जाएगी, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। इधर आपको बताएं, देश भर में क्रिसमस की रौनक, रोशनी से जगमगाए चर्च, प्रार्थना में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। क्रिसमस के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। देश भर में क्रिसमस के मौके पर प्रमुख गिरजाघरों में रौनक देखते ही बन रही है। चर्चों को खास तौर पर सजाया गया है। इसके अलावा आपको बताएं, आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती पर पीएम मोदी गुरुवार को लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन भी करेंगे। कार्यक्रम में करीब 2 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद है। अच्छा, इसके अलावा देखिए बड़ी खबर, टैरिफ दबाव में नहीं झुका भारत, कई देशों से ट्रेड डील की गई है। 2025 में अमेरिका के टैरिफ दबाव के बावजूद भी भारत झुका नहीं है और ऐसे में ब्रिटेन, ओमान और न्यूजीलैंड से संतुलित ट्रेड डील की गई। मतलब दोस्तों, भारत की आत्मविश्वासी और दीर्घकालिक व्यापार रणनीति साफ साफ नजर आई है और साल 2025 ट्रेड डील का साल रहा और भारत ने इसमें शानदार प्रदर्शन किया है ना। और चांद पर रूस बिजली घर बना रहा है। चांद पर रूस बिजली घर बनाने की तैयारियों में जुट गया है। रूस वहां पर पावर सप्लाई का मजबूत सिस्टम खड़ा करना चाहता है और रूस ये कोशिशें ऐसे समय में कर रहा है ना दोस्तों की जब अमेरिका और चीन चांद पर अपनी मौजूदगी बढ़ाने में जुटे हुए हैं। इधर आप देखिए 53 लाख भारतीयों को फायदा मिलेगा। यूएस में भारत का नया काउंसलर एप्लीकेशन सेंटर खुला है। लॉस एंजलिस में भारत ने नया इंडियन काउंसलर एप्लीकेशन सेंटर शुरू किया, जहां पर पासपोर्ट, वीजा, ओसीआई समेत सभी काउंसलर सेवाएं एक ही जगह पर मिलेगी और ऐसे में अमेरिका में रहने वाले लाखों भारतीयों को बड़ी राहत मिलेगी। इधर बड़ी खबर आप देखिए, भारत के राजदूत क्वात्रा ने अमेरिकी समकक्ष सर्जियो गोर से मुलाकात की है। डोनाल्ड ट्रंप के आवास मारे लोगों पर बैठक हुई। इधर आप देखिए, अमेरिका और चीन सब फेल हो गए। साल 2025 में ये देश बना दुनिया का सबसे अमीर देश। जी हाँ, साल 2025 के सबसे अमीर देशों की लिस्ट ने सबको चौंका दिया है। अमेरिका और चीन को पछाड़कर लिechtenstein दुनिया का सबसे अमीर मुल्क बन गया है। वहीं भारत कुल अर्थव्यवस्था के मामले में तो दुनिया में चौथे नंबर पर है, लेकिन आम आदमी की कमाई यानी प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम अभी 124वें पायदान पर हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है अरावली को लेकर। अरावली रेंज में नए खनन पट्टे जारी करने पर रोक लगा दी गई है। केंद्र ने सभी राज्यों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। केंद्र ने राज्य सरकारों को अरावली में किसी भी प्रकार के नए खनन पट्टे देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं और ये प्रतिबंध पूरे अरावली पर समान रूप से लागू होंगे। अरावली के लिए ICFRE नया माइनिंग प्लान बनाएगा और इसे सार्वजनिक किया जाएगा। कुल मिलाकर अभी दोस्तों अरावली में नई माइनिंग लीज पर रोक लग गई है। सरकार ने कहा कि हम इसे पूरी तरह बचाएंगे। अरावली की रक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। संरक्षित क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। अरावली को लेकर केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। इधर अरावली के 100 मीटर की परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अरावली पर्वतमाला का ये मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। हरियाणा के वन विभाग के एक रिटायर्ड अधिकारी ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति की सिफारिश को चुनौती दी है और इसी सिफारिश में 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली के रूप में मान्यता देने की बात कही गई। फिलहाल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, हरियाणा, केंद्र सरकार और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को नोटिस जारी किए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट शीतकालीन अवकाश के बाद इस मामले पर सुनवाई करेगा। इधर बड़ी खबर आप देखिए, अमेरिका की भारत को चेतावनी। चीन दोहरी चाल चल रहा है। एक तरफ तो दिल्ली से रिश्ते सुधारने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। अमेरिका ने भारत को चीन की दोहरी रणनीति को लेकर ये चेतावनी दी है। पेंटागन की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक चीन एक तरफ तो भारत के साथ LAC पर तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है और रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत और चीन के बीच भरोसे की कमी अभी भी बनी हुई है और दोनों के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद बड़ा मुद्दा है। इधर आप देखिए, PM मोदी ने VB जीराम जी को सराहा, कहा कि गाँव में रोजगार, संपत्ति के साथ अच्छी फसल मिलेगी। नया कानून मनरेगा की जगह लेगा। PM मोदी ने बुधवार को VB जीराम जी की सराहना की है। इस बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 21 दिसंबर को मंजूरी दी थी और तब से
लिए कानून बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में बॉर्डर के पास बनेगा नया एयरबेस। पाकिस्तान के 3 बड़े सुरक्षा ठिकानों पर फाइटर जेट सेकंड में पहुंच जाएंगे। राजस्थान से लगते भारत पाक सीमा पर अब एयरबेस बनने का रास्ता खुल गया है। नए एयरबेस से पाकिस्तान के 3 बड़े एयरबेस तक भारतीय फाइटर जेट जल्दी पहुंच पाएंगे। और LIC हाउसिंग फाइनेंस ने होम लोन की ब्याज दरें घटाई है। अब 7.15% शुरुआती रेट पर लोन मिलेगा। 825 से ज्यादा सिविल स्कोर वालों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। इधर आपको बताएं, पर्सनल लोन 6 महीनों में 23% बढ़ गए। एक साल पहले 3% तक गिरावट रही थी। फिलहाल आप देखिए, हमारे देश में घर, गाड़ी या अन्य उपभोक्ता जरूरतों के लिए लोन के रुझानों में अप्रैल से सितंबर के बीच बड़ा बदलाव देखने को मिला। क्रेडिट कार्ड को छोड़कर लगभग सभी सेगमेंट में लोन ज्यादा लिए गए। इसके अलावा देखिए आप, भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक क्लियरेंस की डेडलाइन को दोस्तों फिलहाल टाल दिया है। 3 जनवरी 2026 से लागू होने वाली फेज 2 व्यवस्था को अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है, जिसमें बैंकों को चेक की इमेज मिलने के 3 घंटे के भीतर मंजूरी देनी थी। तो चेक को लेकर RBI ने फिलहाल ये अपडेट जारी किया है। इधर आप देखिए, साइबर ठगी की सूचना अगर आप 3 दिन में दे देते हैं तो 10 दिन में बैंक से धन वापस पाएं। RBI की नई गाइडलाइन भी आई है। भारतीय रिजर्व बैंक के नए दिशा निर्देशों के अनुसार यदि कोई ग्राहक 3 कार्य दिवसों के भीतर धोखाधड़ी की सूचनाएं दे देता है तो बैंक को 10 दिनों के भीतर पैसा वापस करना ही होगा। बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की जान लेने के विरोध में बुधवार को भी बीजेपी और हिंदू संगठनों ने हमारे देश के 5 राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया। हॉकी प्लेयर हार्दिक सिंह को खेल रत्न मिलेगा। भारतीय हॉकी टीम के उप कप्तान हार्दिक सिंह को 2025 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिलेगा। हार्दिक इकलौते खिलाड़ी हैं जिनके नाम के लिए चयन समिति ने सिफारिश की है। दिल्ली पुलिस ने 7 करोड़ 16 लाख रुपए का ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम पकड़ा। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा देखिए आप, दिल्ली मेट्रो के फेज 5A को सरकार की मंजूरी मिल गई है। 13 नए मेट्रो स्टेशन बनेंगे। दिल्ली NCR में नेटवर्क 400 किलोमीटर पार होगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। दिल्ली में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। दिल्ली NCR में मेट्रो के विस्तार के दिल्ली मेट्रो के फेज 5A को सरकार ने मंजूरी दे दी है और इसके लिए 12,015 करोड़ की लागत आएगी। 16 किलोमीटर की नई लाइन भी डाली जाएगी और 5A फेज में 13 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। इधर आप देखिए, ड्रीम 11 हटने के बावजूद भी BCCI की कमाई पर असर नहीं। फाइनेंशियल ईयर 26 में कमाई 8,963 करोड़ रहने का अनुमान है। 1,500 करोड़ तो सिर्फ ब्याज से ही मिल गए। और आप देखिए, आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल टेस्ट हो गया है। 80 किलोमीटर तक के टारगेट को तबाह कर सकता है और एक साथ 10 से ज्यादा हमले रोकने में भी सक्षम है। वहीं इसरो ने 6100 किलो का अमेरिकी सैटेलाइट लॉन्च किया। भारत से भेजा गया इस सबसे भारी उपग्रह धरती पर कहीं से भी वीडियो कॉल कर पाएंगे। नेटवर्क की व्यवस्थाएं सुधरेगी। वहीं इसरो के चेयरमैन V नारायणन ने इसे देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। इधर बड़ी खबर देखिए आप, केंद्र ने न्यूजीलैंड के सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है। 50 से 25% की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, वैभव सूर्यवंशी ने 39 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वैभव सूर्यवंशी ने 84 बॉल पर 190 रन की पारी खेली और 14 साल के वैभव लिस्ट A क्रिकेट में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। पाकिस्तान के जहूर इलाके का 39 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। मध्य प्रदेश में तापमान कई इलाकों में 5 डिग्री से नीचे रहा। राजस्थान में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। उत्तराखंड में पाला भी गिरा। पहाड़ों में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में शीतलहर चल रही है। इधर आपको दिखाएं, शिमला में विंटर कार्निवल का आगाज हो गया है। महानाटी आकर्षण का केंद्र रही। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बुधवार को विंटर कार्निवल शुरू हुआ। टूरिस्ट रात 10 बजे तक आनंद ले सकेंगे। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में घना कोहरा। 28 और 29 तारीख को कई इलाकों में बर्फबारी के आसार भी रहेंगे। इधर आपको बताएं, रिलायंस फिर से रूसी तेल का आयात करेगी। जामनगर रिफाइनरी के लिए खरीदारी होने वाली है। अमेरिका से 1 महीने की छूट मिली है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। 20 साल बाद उद्धव राज ठाकरे की पार्टी में गठबंधन हुआ। कहा कि हमारी सोच एक बटेंगे तो बिखरेंगे। उद्धव राज ठाकरे ने बुधवार को BMC चुनाव एक साथ लड़ने का ऐलान किया। 20 साल बाद दोनों की पार्टी शिवसेना, UBT और मनसे में चुनावी गठबंधन हुआ है। आपको बताएं, महाराष्ट्र में BMC समेत 29 नगर निगमों में 15 जनवरी को वोटिंग होगी। 16 जनवरी को रिजल्ट आएगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए हैं। धामी कैबिनेट के 11 बड़े फैसले आप देखिए। नेचुरल गैस सस्ती की गई है। नेचुरल गैस पर वैट 20% से घटाकर 5% करने का फैसला हुआ। सरकार किसानों से 51 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सेब भी खरीदेगी। लोक कलाकारों की पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। लोक कलाकारों को दी जाने वाली पेंशन 3,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दी गई है। चिकित्सा सेवा नियमावली में भी संशोधन हुआ है। प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की सेवा आयु 62 साल कर दी गई है। दुर्गम क्षेत्रों में डॉक्टरों के भत्ते भी बढ़ाए गए। साथ ही आप देखिए, भारत अपनी सैन्य क्षमताएं बढ़ा रहा है। दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में महत्वपूर्ण मिसाइल परीक्षण किए जाने की तैयारियां हैं और इसके लिए नोटम भी जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में नौसैनिक मिसाइल परीक्षण की तैयारी। साथ ही आप देखिए, भारत के भीड़ भाड़ वाले राइड हेलिंग मार्केट में सरकार के सपोर्ट से हलचल मचने वाली है। दरअसल आपको बताएं, भारत टैक्सी ऐप 1
जनवरी को लॉन्च होने वाला है। ओला उबर जैसी सुविधाएं मिलेगी। इधर भारत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आने वाली भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी QCI ने प्रयोगशालाओं के लिए, अस्पतालों के लिए और छोटे और मझोले उद्योगों के लिए एक विशेष QR कोडेड मार्क ऑफ क्वालिटी लॉन्च किया है। यानी अब तक बाजार में फर्जी या एक्सपायर हो चुके सर्टिफिकेट के सहारे भी कई संस्थाएं चल रही थी, पहचान करना मुश्किल था। लेकिन अब इस QR कोड की व्यवस्था के लागू होने से ये दिक्कत नहीं रहेगी कि कौन फर्जी सर्टिफिकेट से संस्थाएं चल रही है, एक्सपायर हो गई है। तो ये नई व्यवस्था है ना। और आंध्र प्रदेश में आयुर्वेदिक डॉक्टर भी स्वतंत्र रूप से कुछ चुनिंदा ऑपरेशन कर पाएंगे। सरकार ने वहाँ पर यह फैसला लिया है, अनुमति दे दी है। राजस्थान से बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों में निरीक्षण करने वाले, जांच और परीक्षाओं के दौरान होने वाले स्वागत सत्कार पर पाबंदी लगा दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी किया। साफ साफ कहा गया कि किसी भी स्तर पर निरीक्षकों, वीक्षकों या अन्य अधिकारियों की मेहमानबाजी, आतिथ्य या स्वागत की परंपरा पर पूरी तरह रोक रहेगी। इधर आप देखिए, केंद्र से लौटे सिद्धार्थ महाजन होंगे नए JDA कमिश्नर। 5 IAS अफसरों के तबादले हुए हैं। जयपुर में सेना दिवस को लेकर 13 दिनों तक पतंग उड़ाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। ये प्रतिबंध 2 जनवरी 2026 से 15 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट और पत्नी को राहत नहीं मिली है। उदयपुर कोर्ट ने दूसरी जमानत याचिका भी खारिज कर दी। अब जोधपुर हाईकोर्ट का रुख करना पड़ेगा। इधर राजस्थान में नर्सिंग भर्ती परीक्षा में मेरिट और बोनस अंक रखे जाए। नर्सिंग कर्मचारियों ने कहा कि अगर सरकार नहीं मानी तो फिर बड़ा आंदोलन करेंगे। राजस्थान में सर्वाइकल कैंसर रोकथाम अभियान शुरू हुआ। शुरुआती चरण में 5000 युवा लड़कियों को HPV वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप। अरावली के लिए राष्ट्रपति के नाम खून से चिट्ठी लिखी, कलेक्टर टीना डाबी को सौंपी गई। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और बदलाव का भी विरोध जगह जगह देखने को मिल रहा है। जोधपुर में 5वीं भारत स्काउट एंड गाइड स्टेट रैली शुरू हो गई है। 24 से 28 दिसंबर तक चलने वाली इस 5 दिवसीय रैली में उत्तर पश्चिम रेलवे के विभिन्न जोन और मंडलों से आए हुए स्काउट, गाइड, रोवर, रेंजर सब हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही आप देखिए, राजस्थान के राजसमंद में अरावली संरक्षण को लेकर एडवोकेट्स भी एकजुट हुए हैं। पर्वतमाला बचाने की मांग हो रही है। नाथ द्वारा बार एसोसिएशन ने राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इधर बड़ी खबर आ रही है। चौथ का बरवाड़ा कस्बे में स्थित चौथ माता मंदिर में हर साल लगने वाला चौथ माता का लक्खी मेला 5 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक आयोजित होगा और मेले में 7 दिनों के दौरान 8 लाख से अधिक भक्त माता के दर्शन के लिए आएंगे, ऐसे अनुमान है। सवाई माधोपुर से जुड़ा अपडेट है। इधर बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से होने वाली भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने के बावजूद गैर मौजूद रहने वाले कैंडिडेट की संख्या पर अंकुश लगाने के लिए एक प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए 10 दिन तक सभी सफारी बुकिंग यानी फुल हो चुकी है। RS 2024 के इंटरव्यू का तीसरा चरण 5 जनवरी से शुरू होगा, 15 जनवरी तक चलेगा। साथ ही आप देखिए, राजस्थान में बिजली कर्मचारियों को मिलेगा 1 करोड़ का बीमा। झालावाड़ में जयपुर डिस्कॉम के पावर हाउस में एक बैठक भी आयोजित हुई। मध्य प्रदेश में राशन की दुकानों पर किराना और जनरल स्टोर की तरह जरूरत की हर सामग्री मिलेगी। मध्य प्रदेश में पहली बार राशन दुकानों को मुख्यमंत्री पोषण मार्ट के रूप में विकसित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। अयोध्या बाईपास पर 7871 पेड़ों को कटाने पर रोक लगाई है। NGT ने 8 जनवरी तक रोक लगाई। दरअसल 10 लेन सड़क बनाने के लिए NHAI पेड़ कटवा रहा है। इधर मध्य प्रदेश में आप देखिए, भोपाल में सिर्फ 500 रुपए देकर घर में बार खोल सकते हैं। भोपाल का आबकारी विभाग पार्टी के लिए 1 दिन का शराब लाइसेंस देगा। जिन रेस्टोरेंट, होटल या गार्डन में 500 से 5000 तक भीड़ जुटेगी तो वहाँ पर लाइसेंस के बदले 25,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक देने पड़ेंगे। आबकारी विभाग ऑनलाइन लाइसेंस जारी करेगा। भोपाल में इस बार स्टेट लेवल का क्रिकेट टूर्नामेंट भी होगा। पूरे प्रदेश से केमिस्ट जुटेंगे। भोपाल केमिस्ट एसोसिएशन इस साल राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करेगा। 28 जनवरी से केमिस्ट प्रीमियर लीग की शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश इंदौर से खबर देखिए, 18 करोड़ की लागत से बन रहा संप वेल, 3 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी इसमें स्टोर हो सकेगा। वहीं बड़ी खबर आ रही है, भोपाल चैम्बर की QR स्कैन करते ही दिखेगी वोटर लिस्ट। 2 जनवरी तक दावा आपत्तियां लिए जाएंगे। 1 फरवरी को वोटिंग और अगले दिन रिजल्ट भी। भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव 1 फरवरी को होंगे। इंदौर एयरपोर्ट ने भी रिकॉर्ड बनाया है। यात्रियों की संख्या 40 लाख पार हो गई है। इस साल रोजाना करीब 11,000 से ज्यादा लोगों ने सफर किया। फरवरी से 24 घंटे एयरपोर्ट खुला रहेगा। इधर आप देखिए, भोपाल मेट्रो का फेज 2 जून 2028 तक 2 स्टेशन अंडरग्राउंड। अब सुभाष नगर से करोन तक चलेगी मेट्रो। पदबदा से रत्नागिरी के बीच भी दौड़ेगी। और बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, आप देखिए, नियम बदले। पुराने वाहन की बिक्री अब सिर्फ ऑथोराइज्ड डीलर ही कर पाएंगे। परिवहन विभाग की मंजूरी भी जरूरी होगी। मध्य प्रदेश भर में पुराने वाहनों की खरीद बिक्री करने वाले डीलर्स के लिए परिवहन विभाग से ऑथोराइजेशन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही मध्य प्रदेश में PM सूर्यघर योजना में अब तक 76,000 घरों में सोलर रूफटॉप पैनल लग चुके हैं। 292 मेगावाट बिजली घरेलू उपभोग के लिए मिल रही है। छत्तीसगढ़ से अपडेट देखिए, नए साल 2026 में कई ट्रेनों की टाइमिंग बदलने वाली है। 1 जनवरी से रेलवे का नया टाइम टेबल लागू होने वाला है। छत्तीसगढ़ में आप देखिए, 31 दिसंबर को साय कैबिनेट की बैठक होगी। स्वास्थ्य, शिक्षा और कर्मचारियों के हितों में कैबिनेट निर्णय लेने वाली है। प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगातें मिलने के अपडेट है। छत्तीसगढ़ में गार्ड ऑफ ऑनर की परंपरा समाप्त। गृह मंत्री ने पुरानी
पुरानी परंपरा में बदलाव किया है। मंत्री पुलिस को अब नहीं मिलेगा गार्ड ऑफ ऑनर। छत्तीसगढ़ में अब मंत्री और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सामान्य दौरे या फिर निरीक्षण के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाएगा। गृह विभाग ने इसके लिए नियमों में बदलाव का आदेश जारी कर दिया है, जो तुरंत लागू होगा। इधर छत्तीसगढ़ में बीपीएल राशन कार्ड धारकों को नोटिस जारी हो रहे हैं, जवाब भी मांगे जा रहे हैं। 6 लाख से अधिक टर्नओवर वाले हितग्राहियों के कार्ड निरस्त होने की आशंकाएं हैं। इधर उत्तर प्रदेश से बड़े अपडेट में आप देखिए, कुलदीप सेंगर की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी सीबीआई। जी हां, उन्नाव रेप पीड़िता राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिली। वहीं आप देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा और आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के सवालों के जवाब दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में दंगा और अराजकता नहीं है, दंगे का उपचार क्या है इस बारे में बरेली के मौलाना से पूछ लीजिए। यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा, अब सब कुछ चंगा है। सीएम योगी के भाषण के बाद विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि 2017 से पहले यूपी की धारणा लोगों में अच्छी नहीं थी। लोगों के मन में एहसास है कि दंगा नहीं है, न्याय कैसे होता है। सीएम ने कहा कि जो भी जमीन पर कब्जा करेगा उसे नहीं छोड़ूंगा। यूपी विधानमंडल से 24,497 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी पास हुआ है। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण समुदाय एक हो रहा है। 23 दिसंबर 2025 को लखनऊ में बीजेपी समेत विभिन्न दलों के 35 से 40 ब्राह्मण विधायकों ने एक महत्वपूर्ण बैठक की और इसमें ब्राह्मणों की राजनीतिक उपेक्षा, सामाजिक न्याय और भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही आप देखिए, ग्रेटर नोएडा के इको विलेज एक सोसाइटी के निवासी पिछले 10 साल से मालिकाना हक का इंतजार कर रहे हैं। अब मालिकाना हक के लिए फ्लैट खरीदार हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। 5500 फ्लैटों की रजिस्ट्री लंबित है। इधर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में अब सेवायतों के साथ जाने वाले यजमानों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। मंदिर प्रशासन ने यह बदलाव श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया। नए नियम के अनुसार सेवायतों के साथ आने वाले यजमानों को अब विशेष दर्शन की सुविधा मिलेगी। लखनऊ आदर्श व्यापार एसोसिएशन ने 4000 कंबल बांटे हैं, जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाई। इधर आप देखिए, यूपी में कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा आवेदन की अंतिम तारीख 30 दिसंबर है। यूपी सरकार आर्थिक सहायता भी देगी। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके लिए विभागीय वेब पोर्टल है, जहां पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिलेगी। साथ ही आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में फर्जी मार्कशीट से नौकरी करने वालों की भी जांच की जाएगी। फर्जी मार्कशीट के जरिए नौकरी पाने वालों की जांच शुरू कर दी गई है। कानपुर में 1,10,000 के लगभग कुत्तों की नसबंदी होगी। शहर में रोज 1000 लोग रेबीज के इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं। इधर बिजनौर में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान 17 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा। अयोध्या में दिव्यांगों को मिलेगी मोटराइज्ड ट्राई साइकिल। 30 दिसंबर को रुदौली में चिन्हांकन शिविर लगेगा, जिलाधिकारी ने जानकारी दी है। इधर सीबीआई ने बिहार के 2 बैंकर्स को अरेस्ट किया है। रुपए लेकर साइबर फ्रॉडस्टर की मदद कर रहे थे। केनरा बैंक की महिला असिस्टेंट मैनेजर और एक्सिस बैंक के एक बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट को अरेस्ट किया गया है। इनके ऊपर रुपए लेकर साइबर अपराध करने वालों की मदद करने का आरोप लगा है। ये दोनों बैंकर साइबर अपराधियों से मिलकर काम कर रहे थे। इधर आप देखिए, बिहार पूर्णिया में बन रहा अत्याधुनिक मौसम विज्ञान केंद्र। बिहार का ये दूसरा सबसे अत्याधुनिक डोपलर वेदर रडार लगेगा। जनवरी से ये फंक्शनल हो जाएगा, काम करने लगेगा। इधर झारखंड से खबर है, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों और पेंशनरों को भी 1 करोड़ का दुर्घटना बीमा। बैंक ऑफ इंडिया में सैलरी अकाउंट रखने वाले झारखंड सरकार के कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी और पेंशनर्स को भी अब 1 करोड़ रुपए का दुर्घटना बीमा मिलेगा। हवाई हादसे में जान चले जाने पर उनके आश्रित को 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस तरह का एमओयू हुआ है। चंडीगढ़ में 1 रुपए में मिलेगा जरूरत का सामान। चंडीगढ़ शहर में आज 25 दिसंबर को सेक्टर 38 में 1 रुपए में सामान मिलने जा रहा है। 1 रुपए स्टोर के नाम से नगर निगम की तरफ से ये 1 दिवसीय स्टोर खोला जा रहा है, जिसमें जरूरतमंदों को ये सामान उपलब्ध करवाया जाएगा। हरियाणा बोर्ड ने HTET की अधिसूचना जारी कर दी है। ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गए हैं। 4 जनवरी आखिरी तारीख है। और इधर देखिए आप, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की HSVP को फटकार लगी है। जमीन विस्थापितों से बड़ी दरें वसूलने पर रोक लगाई गई। 58 याचिकाओं पर फैसला आया। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और कहा कि धूप के चश्मे को सामान्य प्रिस्क्रिप्शन चश्मों के समान नहीं माना जा सकता, इसलिए इन पर वेट लगेगा। अदालत ने साल 2013 से लंबित वेट अपीलों का निस्तारण करते हुए ये स्पष्ट किया कि धूप के चश्मे एक अलग वस्तु हैं। ऑप्टिकल डीलर और कर विभाग के बीच इस मुद्दे पर लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसे अब अदालत ने समाप्त कर दिया है। यानी प्रिस्क्रिप्शन चश्मों के समान नहीं माने जा सकेंगे धूप के चश्मे। और ऐसे में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि भाई धूप के चश्मों पर वेट लगेगा। फतेहगढ़ साहिब में शहीदी समागम रेलवे का फैसला। सरिंद रेलवे स्टेशन पर 3 दिन तक 14 ट्रेनों का स्टॉपेज रहेगा। हिमाचल बोर्ड स्टेट ओपन स्कूल 8वीं 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित हो गए। इसके अलावा आपको बताएं, करीब 25 लाख उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हुआ। कैट 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। IBPS RRB PO प्रीलिम्स स्कोर कार्ड भी जारी हो गए। ये स्कोर कार्ड 31 दिसंबर 2025 तक उपलब्ध रहेगा। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 116 अंक ऊपर 85,409 पर बंद हुआ। निफ्टी में 35 अंकों की तेजी रही और 26,142 के स्तर पर बंद हुआ है। सोने चांदी के भाव भी आपको बताते हैं। सोने चांदी के दाम एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पर रहे। सोना 344 रुपए बढ़कर 1,36,627 रुपए
रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। 1 किलो चांदी की कीमत 7,983 रुपए बढ़कर 2,18,983 रुपए प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं। और अब चलते चलते दोस्तों एक नजर आज का राशिफल। आज 25 दिसंबर गुरुवार को वृष राशि के लोगों को मेहनत का फल मिलेगा। मिथुन राशि वालों के बिजनेस में बड़ी डील हो सकती है। तुला राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के लिहाज से अच्छा दिन रहेगा। वृश्चिक राशि वालों का रुका हुआ काम दोबारा शुरू होने के योग है। कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थितियां मजबूत होगी और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक बड़ा सरप्राइज। कैसे मैंने ये यूट्यूब की जर्नी शुरू की और मैं यहाँ तक पहुंचा, ये पूरी तमाम जानकारी आपको मिलेगी एक स्पेशल पैकेज में। और ये पैकेज जल्दी लॉन्च होने वाला है। वीडियो को आपने पूरा ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।